जय हिंद। एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलेंडर का क्वेश्चन करने वाले हैं। कैलेंडर का कोड होता है, उसके लिए वो आपको याद रखना है, वो कोड भी हम लिखेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में कैलेंडर का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको कोड याद रखना है। 3 चीज़ आपको याद रखना है। दिन का कोड, और उसके बाद है शताब्दी कोड, उसके बाद माह कोड। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले दिन का कोड। दिन का कोड होगा रविवार से स्टार्ट करते हैं। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और हो जाएगा शनिवार। उसके बाद 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 0, ये 0 हो जाएगा। ये 7 ऐसे होता है, तो 7 में 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरुवार का 5, शुक्र का 6 और शनिवार का 0। तो ये आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है और शुक्रवार तक 6 जाता है। उसके बाद शनिवार को 0 हो जाता है। तो आप याद रख सकते हैं इसको आसानी से। उसके बाद शताब्दी कोड हम याद रखने के लिए लिखते हैं। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड होगा 1400 से लिखते हैं हम 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, उसके बाद 2100, 2200, 2300, 2400, 2500। कोड इसका याद रखेंगे। कोड होगा, आपको याद रखना है इसमें दो, ये एक 1900 का कोड और एक 2000 का कोड। आप अगर याद रखते हैं तो बाकी सब का कोड आपको याद होगा, क्योंकि बेस इसका यहीं से स्टार्ट होता है। इस तरह से मतलब आप याद रखने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 1900 का कोड 0 होता है और 2000 का कोड 6 होता है। तो यहाँ पे हो गया 1900 का कोड 0 और इसका 2000 का कोड 6 हो गया। तो ये 1900 का कोड 0 और 2000 का 6। तो अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं तो आपका 2 बढ़ते चला जाएगा, कितना, 6 तक। इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो 2 घटते चला जाएगा, तो यहाँ तक 0 तक आएगा। उसके बाद लिखते हैं अब हम, ये 1900 का कोड 0 हो गया। इसके बाद 2 बढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद 4, इसके बाद 6, 6 के बाद फिर से 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। अब नीचे आते हैं तो घटते चला जाएगा 2, तो 6 है, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 0 होगा, फिर से 6, 6, 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0, इस तरह से। तो आपको याद रखना है कि यहाँ 1900 का कोड 0 है, तो ऊपर जाएंगे तो 2 बढ़ेगा, तो 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, फिर 0, 2, 4, 6। इसके बाद 2000 का 6 है, तो 6 से नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, इसके बाद 2, इसके बाद 0, इसके बाद 6, 4, 2, 0, इस तरह से होते चला जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम माह का कोड याद रखेंगे। माह का कोड लिखते हैं। माह का कोड, ये माह का कोड हो गया। जैसे जनवरी, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर
अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद दिसंबर। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोड होता है इसका, कोड हो जाएगा 144। सबसे पहले 144, इसके बाद 0, उसके बाद 25, 144, 025, इसके बाद 036, इसके बाद है 146। तो ये 3 का जोड़ा आप याद रखेंगे ताकि याद हो जाएगा इजी से। याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप याद नहीं रखेंगे ट्रिक आप यूज नहीं कर पाएंगे, जल्दी आप बना नहीं सकते हैं जब तक याद नहीं रहेगा। तो कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा। तो जनवरी का जैसे ये हो गया 144, 025, 036, 146। तो सबसे पहले 144, उसके बाद 025, जैसे 5 का वर्ग हो गया, ये 0, उसके बाद 36, 6 का वर्ग हो गया, उसके बाद 146। ऊपर में याद रखेंगे 12 का स्क्वायर है, उसके बाद 0 लिखना है, उसके बाद 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 0, इसके बाद 6 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, फिर 0 हो गया, 6 हो गया। तो ये आपको याद रखने में थोड़ा इजी होगा। तो 0, 5, 0, 6। तो ये हो गया 144, याद रखेंगे 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। तो ये याद रख लेंगे। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो चलिए उस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें आप एक याद रखेंगे, अगर जनवरी और फरवरी अगर लीप वर्ष होगा तो इसमें एक घटा देंगे 0 हो जाएगा, और इसमें एक घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर लीप वर्ष है जैसे 1950 है और एक 2020 है, तो ये तो लीप वर्ष नहीं है, जबकि ये लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, जो कटेगा वही लीप वर्ष होगा। तो अगर इसमें हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कट जा रहा है, तो ये लीप वर्ष होगा। तो जैसे ये 50 है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो इसके लिए जनवरी का कोड 1 और फरवरी का कोड 4 है। जैसे ही लीप वर्ष होगा आप इसमें 1 घटा देंगे, जनवरी और फरवरी के लिए ही केवल होगा इसका। तो जनवरी के लिए जब लीप वर्ष होगा तो 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फरवरी के लिए अगर लीप वर्ष होगा तो 1 घटाएंगे तो 4 से 3 हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए लिखते हैं। पहले तो 26 लिखेंगे, उसके बाद जनवरी का कोड लिखेंगे। जनवरी ये लीप वर्ष नहीं है, इसलिए जनवरी का कोड 1 हो जाएगा, प्लस 1950 है तो सबसे पहले 1900 यानी शताब्दी का कोड लिखेंगे। तो 1900 का कोड होता है, यहाँ पे 0 बताए हुए हैं, 1900 का कोड तो 0 होगा। उसके बाद यहाँ बच गया कितना 50, तो आप 50 लिखेंगे। और इसमें जो बचा हुआ उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें लीप वर्ष कितना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। पूर्ण अंक ही लिखना है। इसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे 26 में, सबको हम अलग अलग कर देंगे, डिवाइड ही तो करना है, तो जोड़ने से पहले ही हम कर लेंगे ताकि आसान हो डिवाइड करने में। तो 26 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 21, तो 17 के 21 बचा कितना 5 शेष बच गया। अब इसमें हम 50 में भाग देंगे तो 749 बचा कितना शेष 1। अब 5 ये हो गया, अब एक 6, अब एक 6 एक 7, तो 7 भी कट जाएगा तो बचा 0, इधर बच गया 12। अब लिखेंगे 12/7। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा शेष कितना 5, तो शेष 5 बचा। तो देखेंगे 5 किसका कोड होता है, कौन से दिन का। तो 5 देखिए गुरुवार का कोड होता है, यहाँ पे गुरुवार का कोड होता है, तो आपका आंसर होगा गुरुवार। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, तो गुरुवार है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे हम लोग 26 जनवरी यानी कोई भी डेट लिखते हैं, 16 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, कौन सा
दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा, चलिए निकालते हैं। तो ये 16 हो गया, 16 पहले लिखेंगे, इसके बाद जनवरी, उसके बाद देखेंगे कौन सा है, लीप वर्ष है या नहीं है। तो 16 में 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट डिजिट को, तो ये 4 से कट जा रहा है, यानी ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए बताया था कि जनवरी के लिए कोड एक जब अगर लीप वर्ष नहीं होता है तो जनवरी का कोड 1 होता है, अगर जनवरी लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 1 नहीं होकर के 0 हो जाता है, 1 कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लीप वर्ष के लिए हम लिखे हुए हैं 0, तो यहाँ जनवरी का कोड 0 हो जाएगा क्योंकि लीप वर्ष है। अब है 16 बचा, 16 नहीं, सबसे पहले तो जनवरी का कोड 0 हो गया, उसके बाद 2000। अब 2016 है तो सबसे पहले तो 2000 का शताब्दी कोड लिखेंगे। तो 2000 का शताब्दी कोड 6 होता है, तो 6, उसके बाद बचा कितना 16, तो 16 को उतार देंगे सेम टू सेम। इसके बाद अब 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इतना आ गया, अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 16 में, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, बचा कितना शेष 2। इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो ये भी, इसमें भी 2 शेष बचेगा, और बच गया कितना, अब कौन कौन बच गया, 2 बच गया, 6 बच गया, 2 और 4 बच गया। तो जोड़ दीजिए 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, तो ये आ गया 14/7। तो काटेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 शेष बचा। तो 0 किसके लिए कोड होता है, 0 देखिए शनिवार के लिए कोड होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा शनिवार, शनिवार आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको बनाना है, तो कोड आपको याद रहेगा तो आप बस केवल बैठाते चला जाना है और बन जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कोई 2000 से नीचे का कोई लेते हैं। तो 12 फरवरी क्वेश्चन लिख रहे हैं, 12 फरवरी 1560, ये ले लेते हैं। तो 1560 यानी 12 फरवरी 1560 को कौन सा दिन होगा, तो निकालिए। तो सबसे पहले आप 12 लिखेंगे, उसके बाद फरवरी, आप देखना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो ये देखिए अगर लास्ट डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यानी ये लीप वर्ष है। अब देखना है 12 तो 12 हो गया, इसके बाद फरवरी, फरवरी के लिए कोड क्या बताए थे लीप वर्ष के लिए, कि ऐसे लीप वर्ष के लिए अगर लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी का कोड 4 होता है, अगर लीप वर्ष है तो 1 कम हो जाता है 3 हो जाता है। तो फरवरी का कोड हम लीप वर्ष के लिए बताए थे 3, तो फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। अब 1560 है तो 1500 का पहले हम शताब्दी कोड लिखेंगे, तो 1500, यहाँ देखिए 1500 का कोड हम लिखे हुए हैं 0, तो 0 हो जाएगा। इसके बाद ये 60 बचा, 60 को उतार दीजिए। और इसके बाद अब 60 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, लीप वर्ष कितना है इसमें, तो अब इसमें निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। 60 में हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15। अब इसके बाद अब 7 से डिवाइड करिए, अब यहाँ पे भाग देंगे तो ये इसमें शेष बचेगा 5। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 यानी 4 शेष बचेगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब जोड़ दीजिए सबको, यानी ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 3, 4 3 7 हो गया। तो ये भी कट गया, बचा कितना 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो 6/7। अब ऊपर में नीचे से कम हो गया तो जो रहता है वही हो जाता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आप देखिए कि 6 किसका कोड होता है, 6 किसका कोड होता है, तो 6 होता है शुक्रवार का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 12 फरवरी 1560 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार, शुक्रवार। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम आज 9 अप्रैल 2023 है, तो आज का हम निकालते हैं। आज जैसे 9 अप्रैल 2023 को आज रविवार है, तो हम चेक करते हैं कि आज रविवार आ रहा है या नहीं आ रहा है इस कोड से। तो चलिए इसका शुक्रवार आया, आज का निकालते हैं। तो 9 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा, तो आज रविवार है, देखते हैं कि रविवार आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, इसके बाद अप्रैल का कोड, ये लीप वर्ष नहीं है इसलिए जो है वही आपका कोड लगा देना है। तो अप्रैल का कोड होता है, देखिए 0 है, अप्रैल का कोड 0 प्लस 2023 है, तो सबसे पहले 2000 का
शताब्दी कोड 6, 2000 का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 प्लस 23 का, ये 23 उतार देंगे। इसके बाद अब 23 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड कर देना है तो कितना होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 शेष बचेगा, यहाँ पे भी 2 शेष बचेगा। 17 21 बार में कटेगा तो 17 के 3 बार में कटेगा। तो इसके बाद अब जोड़ दीजिए, 6 2 8, 8 2 10, 10 5 15, 6 और 2 8, 8 2 10, 10 5 15, यानी 15/7। अब इसमें कितना शेष बचा, 1। अब 1 किसका कोड होता है, 1 होता है रविवार का कोड। तो आज रविवार था और रविवार आ गया, तो आपका ये बनाया हुआ सही है। इस तरह से आप कोड ये यूज करेंगे, कोई भी आप इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कैलेंडर का, आप बना सकते हैं इजी वे में। आपको बस केवल कोड याद रखना है। तो इसमें अगर कुछ गलती होता है तो आप माफ़ कीजिएगा। बाकी आप उम्मीद है आपसे कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद ये आपका था, आपका कैलेंडर का। तो थैंक यू, जय हिंद।